नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और आपके YouTube चैनल पर। बात करते हैं आज बसंत पंचमी की। बसंत यानी वो ऋतु जिसमें उमंग और उत्साह दोनों ही बढ़ जाते हैं। उमंग का तो बढ़ना सहज है, लेकिन उत्साह इसके लिए ये कहा जाता है कि जितनी सकारात्मक ऊर्जा इस दिन विद्यमान होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में, उतनी सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण विश्व में फिर कभी नहीं होती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऋतुओं में मैं हूँ तो बसंत हूँ। क्यों? क्योंकि ऋतु का एक अपना एक ऑरा होता है। प्रत्येक ऋतु अपने ऑरे में समाई हुई होती है। उस ऑरे को हमें इन्हेंस करना होता है, और जो ऑरा है इस बसंत का, वो है मूल रूप से पॉजिटिव रहना, प्रकृति के अनुरूप रहना, प्रकृति के समकक्ष रहना और अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए संपूर्ण प्रयास करना। इस ऑरा को समझने के लिए अगर ऋग्वेद को उठाया जाता है तो ऋग्वेद में माँ सरस्वती की उत्पत्ति के साथ साथ ये कहा गया कि संपूर्ण संसार को जब भगवान बना रहे थे, जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण संसार की उत्पत्ति कर दी थी, संपूर्ण संसार की रचना हो चुकी थी और जब संसार बन चुका था, लेकिन ये मौन था। इसमें कहीं भी स्वरों का आधिपत्य नहीं था, कहीं भी स्वर विद्यमान नहीं थे, कहीं भी कोई वस्तु बोल नहीं रही थी। मतलब पानी बह रहा हो, हवा चल रही हो, पशु पक्षी सिर्फ जीव जंतु की तरह हो, लेकिन कुछ भी मूक हो, आवाज़ ना हो, तो ये प्रकृति में विद्यमानता नहीं आ रही थी। तो उस बसंत के दिन माँ सरस्वती का आह्वान किया गया, परमेश्वरी का आह्वान किया गया, और माँ ने ऐसा एक रूप विद्यमान किया जिसके 6 हाथ थे, 2 हाथों में वेद, 2 हाथों में कमंडल और 2 हाथों से वो वीणा वादन कर रही थी। जैसे ही ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने वीणा का वादन प्रारंभ किया तो मानो नदियों में स्वर विद्यमान हो गए, जीव जंतुओं में स्वर विद्यमान हो गए। मोर से सड़ज, गौ, कौंच, हाथी, बकरी, इन सब ने जैसे एक एक स्वर की उत्पत्ति कर दी और सारा संसार स्वर में हो गया। बसंत का दूसरा जो आग्रह कहा गया कि बसंत के दिन पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले भोग से भगवान का नैवेद्य लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पीलापन होता है ना, आप देखिए कोई भी शुभ काम होता है हल्दी से हम पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑरा के अंदर पूरी की पूरी तौर पर पॉजिटिवनेस को इन्हेंस किया जाता है। अगर आप अपने जीवन में कहीं भी हल्का सा भी डिप्रेस महसूस करें तो बसंत यानी इस बसंत के मौसम में अपने आप को बाहर ले जाइए, प्रकृति के अनुकूल बनाइए, प्रकृति के समकक्ष बनाइए और इस बसंत को इन्हेंस करने का प्रयास कीजिए। बसंत जितना खूबसूरत होता है उतना ही आपके जीवन में उमंग आती है। ये कोई आज का त्यौहार नहीं है, ये पुरातन काल से मनाया जाने वाला त्यौहार है। जितनी ऊर्जा इस दिन होती है उतनी ऊर्जा संपूर्ण विश्व में किसी भी ऋतु में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा को अपने समकक्ष देख पाते हैं। इस बसंत पंचमी पे भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष रहकर भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा को अपने अंदर आराध्य करते हुए, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, पीले चावल का भोग लगाते हुए, पीली ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए अपने जीवन का बसंत बहुत सहज मनाइए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।